टूरिज्म प्लेस है ये। उसके सामने में ये देखिए कैसे लगा हुआ कचरा। ये तो देख ही रहे हैं आप। आपको लग रहा है कि यानी कि स्वच्छ भारत हो रखा है यहाँ भी। कि जो गांधी जी का जो सपना था वो हम सब बासी मिल करके उस सपने को साकार करें। गांधी जी का सपना उन्होंने देखा, उसको साकार हम लोग करें मिलजुल के। हम सारे भाई, हिंदू हो मुस्लिम हो, हर कास्ट के भाई हमने मिलकर उस सपना को हम लोग पूरा करें। नमस्ते, मेरा नाम है विक्रम बिंदांजू और आप देख रहे हैं TTS इंडिया। आज 2 अक्टूबर है। इसी दिन महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। महात्मा गांधी को अन्य नामों से भी जाना जाता है, राष्ट्रपिता, बापू, अलग अलग नाम हैं उनके। इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली के राजघाट में, जहां महात्मा गांधी की समाधि है। यहाँ पे देश के अलग अलग कोने से लोग आते हैं और आज के दिन उनको याद करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। महात्मा गांधी का जो सपना था, अहिंसा मुक्त भारत, समानता की बात करते थे, न लिंग के आधार पर भेदभाव ना हो, महिलाओं को अधिकार मिले, जो भी उनका सपना था। हम आज बात करेंगे लोगों से, जिस तरीके की महात्मा गांधी भारत की परिकल्पना करते थे, क्या वर्तमान समय में वो भारत बन पाया है। हम चलिए कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है आज़ादी के 78 साल के बाद भारत की स्थिति। महात्मा गांधी जिस भारत के बारे में सोचते थे, उस भारत की परिकल्पना कितनी हो पाई। चलिए हम लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे आप लोग गांधी जी का दर्शन करने आए हैं कि सोनम वांगचुक जी के समर्थन में आए हैं? नहीं, मैं तो किसी का समर्थन में नहीं आया हूँ। नहीं, कुछ लोग यहाँ पे आए हुए हैं, इसलिए मैंने पूछा। मैं खुद ऐसे ही हॉलीडे था तो मैं चलो घूम के देखता हूँ। बहुत टाइम हो गया। क्या घूमा आप लोग? अभी तो एंट्री नहीं हुआ, दोस्त का इंतजार कर रहा था। अच्छा, ये लोग आपके मित्र हैं? जी, हमारे फ्रेंड है। गांधी जी के बारे में क्या जानते हैं? गांधी जी के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। अच्छा, उनका जो सपना था कि गंदगी ना हो, जाति के नाम पे भेदभाव ना हो, आप जानते हैं गांधी जी का क्या सपना था। आपको क्या लगता है कि 2024 में वो भारत बन पाया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप तो देख ही रहे हैं, आपके सामने में है। टूरिज्म प्लेस है ये। उसके सामने में ये देखिए कैसे लगा हुआ कचरा। ये तो देख ही रहे हैं आप। आपको लग रहा है कि यानी कि स्वच्छ भारत हो रखा है यहाँ भी। मुझे तो नहीं लग रहा है कि भी स्वच्छ भारत हो रखा है। जिस तरीके की वो बात करते थे कि धर्म के आधार पे भेदभाव ना हो, धर्म के आधार पे राजनीति ना हो, तो वर्तमान समय में देखते हैं कुछ पार्टियां हैं जो धर्म के आधार पे राजनीति करती है। तो आप इसको कितना सही मानते हैं? अभी तक तो मैं, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, अभी तक तो धर्म के आधार पे ही इलेक्शन हो रहा है जी। जहाँ भी देखे, या वो बिहार पकड़े, दिल्ली पकड़े, MP पकड़े, जो भी स्टेट पकड़े आप, हर जगह धर्म के आधार पे ही वोटिंग हो रहा है। कुछ ऐसा नहीं है कि चलो हाँ, जो राजनीतिक जो मुद्दा होता है उस मुद्दे पे वो काम हो, नहीं, धर्म के आधार पे ही ये काम हो रहा है। आपको क्या लगता है कि जो उनका सोच था गांधी जी का, बापू का, आने वाले समय में वो पूरा हो पाएगा? इंशाअल्लाह ज़रूर होगा। समझे, आज न कल कभी न कभी तो होगा ही। अच्छे भी नेता हैं, कुछ गलत 78 साल हो गए देश की आज़ादी के। लगभग 15 अगस्त को हम लोगों ने 78वीं मनाई है आज़ादी। जी जी जी। 78 साल आपको नहीं लगता कि ज़्यादा होता है? बहुत ज़्यादा हो गया है। समझे, कोई भी पक्ष हो, या वो कांग्रेस हो या BJP हो, कोई भी निर्दलीय कुछ भी हो, उस हिसाब से वो काम नहीं हो रहा है। वो सपोर्टिंग उसमें नहीं है। समझे, बाकी देखिए आगे क्या होता है तो कह नहीं सकते हैं। बाकी जो इलेक्शन जो वोटिंग हो रहा जी, वो टोटल प्रॉपर ऐसे ही धर्म के आधार पे ही हो रहा है। ये नहीं कि हाँ हम विकास अभी हो रही कि शुरू से होते आ रही है? नहीं, अभी मैं देख रहा हूँ, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, जिस अभी जो देख रहा हूँ, लगभग 15-20 साल से मैं देख रहा हूँ। जब से मैं शहर पकड़ा हूँ या गांव में हूँ, तब से मैं देख रहा हूँ हर जगह ऐसे ही वोटिंग हो रहा है, धर्म के आधार पे ही वोटिंग हो रहा है। कोई पक्ष जैसे होते हैं, या वो कांग्रेस का हो या BJP का हो, किस यहाँ पे यानी काम करने के हिसाब से कोई वोटिंग नहीं है। धर्म के नाम पे आपके नाम पे वोटिंग है। वैसे भी धर्म के नाम पे कुछ वोटिंग है कि जहाँ पे आप देखेंगे, एग्जांपल मैं इस एरिया को ले रहा हूँ, ठीक है। अब इस एरिया में काम नहीं हो रहा है, ठीक है। अब मैं सोच रहा हूँ कि कोई यानी निर्दलीय पार्टी वो काम कर रहा है, वहाँ भी कुछ न कुछ ऐसा इशू हो जाता है, या वो किसी स्टेट में अब या कुछ भी बोल सकते हैं कि वहाँ ये राइट हो गया, ये हो गया, वो सारी कुछ न कुछ मुद्दा कन्वर्ट करने के लिए चेंज कर दिया जाता है स्टेट को। तो वो इलेक्शन। आपकी ये साथी है? इधर आइए, आपसे क्या नाम है आपका? मोहम्मद मिराज आलम। क्या करते हैं मिराज आप? मैं भाई प्राइवेट जॉब करता हूँ। दिल्ली में? जी, दिल्ली में। कैसा लगता है दिल्ली? दिल्ली बहुत अच्छा लगता है, देश की राजधानी है तो अच्छा ही लगेगा। आज घूमने का प्लान पहले से बना कि आज ही बना? नहीं, फ्रेंड ने बोला कि आ जाओ घूमने के लिए, तो आ गया। फ्रेंड की बात अच्छा, गांधी जी, दिल्ली सबसे पॉल्यूशन शहर में दिल्ली का नाम आता है। हर साल कुछ न कुछ बहाने आ ही जाता है, कभी हाई रहता है, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ देता है कभी कभी। लेकिन गांधी जी का एक सपना था कि थोड़ा पॉल्यूशन वगैरह कम हो, थोड़ा क्या स्वच्छ भारत हो।
आप दिल्ली में रहते हैं, वही स्वच्छ नहीं है, आपको लगता है गांधी जी का सपना पूरा हो पाया 78 सालों में? हम सभी जन मिल करके पूरे भारतवासी अगर चाहे तो हो सकता है, कोई भी चीज असंभव नहीं है, इंसान चाह ले तो हर कुछ संभव हो सकता है। अभी वर्तमान में क्या स्थिति है ये बताइए। वर्तमान में पहले से तो बेटर है, लोग जागरूक करने की जरूरत है, लोग जागरूक हो रहे हैं, तो इन लोग की भी स्वच्छ बात हो जा सकता है। किस चीज़ में बेटर है? गांधी जी का जो सपना था, शिक्षा हो, अहिंसा की बात हो, धर्म की नाम पे राजनीति ना हो, समानता की बात हो, तो इन सब चीज़ों में किस में भारत बेहतर हुआ? लगभग सब कुछ में बेहतर हुआ है। हम इंसानों को, सभी भारतवासियों को सोच बदलने की जरूरत है कि धर्म के आधार पे धर्म के आधार पे बंटवारा ना हो, भाई भाई मिल करके रहे, सब कोई मिल करके देश का उन्नति में हाथ बढ़ावे, आगे करे, यही सपना था। लास्ट मैसेज देना चाहे आप गांधी जयंती के शुभ अवसर पे, तो क्या देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि जो गांधी जी का जो सपना था वो हम सब भारतवासी मिल करके उस सपने को साकार करें। चलिए, शुक्रिया नीरज। आप क्या देना मैसेज चाहेंगे? तो यही कहना चाह रहा हूँ सर, जो भी हमारे वो हिंदू भाई हैं या मुस्लिम भाई हैं, जो भी कास्ट के भाई हैं, सब एकजुट करके समझे इस हिंदुस्तान को ऊपर की ओर ले जाए, तरक्की की ओर लेके जाके जाए, ताकि मिलजुल के सब रहें, समझे। जो सर गांधी जी का सपना उन्होंने देखा, उसको साकार हम लोग करें, मिलजुल के हम सारे भाई, हिंदू हो मुस्लिम हो, सारे कास्ट के भाई समझे, मिलकर उस सपना को हम लोग पूरा करें। बिल्कुल, शुक्रिया आपका। तो ये राजघाट है, यहाँ पे कुछ लोग आए हुए हैं गांधी जी का दर्शन करने, गांधी जी का जो समाधि है उसका दर्शन करने, और यहाँ पे अभी सोनम वांगचुक भी आने वाले हैं, उनके भी समर्थक यहाँ पे आए हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं उनका। आपने सुना कि लोग क्या सोचते हैं, कितना बदला है भारत आज़ादी के बाद। जो गांधी जी का सपना था, स्वच्छता से लेकर, समानता से लेकर, अहिंसा से लेकर, सब कुछ पे जो गांधी जी का सपना था, कितना बदला है। लोगों ने बताई अपनी राय। आप देख रहे थे TTS इंडिया। धन्यवाद।